Good afternoon, students. Today I will discuss about the medical surgical nursing. तो अपनी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ऑन्कोलॉजी चल रही है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अपने पिछले लेक्चर में अपने कैंसर ऑफ ईसोफेगस जो आपको यूट्यूब पर क्लास मिल जाएगी, उससे नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कैंसर ऑफ स्टमक। तो स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक क्या है? कोई ऐसी सेल फॉर्मिंग, यानी कि कोई ऐसी सेल फॉर्मिंग द इनर लाइनिंग, यानी कि स्टमक के अंदर इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक become abnormal and start to the divide the uncontrollable forming mass। ठीक है कि सेल की ग्रोथ, कैंसर क्या होता है? एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ। अगर अपने स्टमक में एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? अपने स्टमक कैंसर कहेंगे। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर एंड इटोलॉजिकल फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर एंड इटोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं? एज। सबसे पहले रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर ऐसे फैक्टर जिनसे कैंसर होने के चांसेस ज्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं? एज कि कौन सी एज में जो स्टमक कैंसर है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो मोर सीन इन ओल्डर देन 40 ईयर। अगर किसी पर्सन में 40 ईयर है, ठीक है, एज मोर देन 40 ईयर, मोर सीन इन ओल्डर एडल्ट 40 ईयर, तो उस पेशेंट में क्या स्टमक कैंसर देखने को ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं जेंडर की। ठीक है, तो जेंडर, मेल आर मोर प्रोन इनटू द फीमेल, कि फीमेल की अपेक्षा मेल में जो स्टमक कैंसर है वो ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, रीजन, कि कौन से पर्सन्स हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या फिर जापानीज चाइनीज हैं, किन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कैंसर? तो जो जापानीज लोग होते हैं, नॉनवेज ज्यादा खाने की वजह से उनमें क्या होता है? जापानीज, उनमें ज्यादा स्टमक कैंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जेनेटिक एंड हेरिडिटी फैक्टर, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं? जेनेटिक फैक्टर मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, ट्रांसफर होना, यानी कि अगर अपने बुजुर्गों को है, प्रीवियस अपनी फैमिली में है किसी को, तो वही आगे चल के अपने में उसके लक्षण दिखाई देना, ठीक है, कोई साइन सिम्टम दिखाई देना। तो अगर वैसे हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक एंड हेरिडिटी फैक्टर। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ, अगर लंबे टाइम से, नेक्स्ट है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक। अगर कोई पर्सन है लंबे टाइम से जिसके स्टमक में इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, तो उससे भी क्या हो सकता है? स्टमक कैंसर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एच पाइलोरी। एच पाइलोरी एक क्या है? वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, इससे क्या होता है? स्टमक का कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन से। नेक्स्ट है परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया क्या होता है? सबसे पहले तो अपने को ये समझना है, परनीसियस एनीमिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। ठीक है, B12 की डेफिशिएंसी होने के कारण क्या होता है? परनीसियस एनीमिया हो जाता है। और परनीसियस एनीमिया होता क्यों है? परनीसियस एनीमिया का क्या कारण होता है? ये अपना स्टमक होता है, तो स्टमक में क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। इस इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होने के कारण क्या होता है? ये विटामिन B12 का एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्ब कौन करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होने के कारण विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता फूड से, जिसके क्या कारण हो जाता है? परनीसियस एनीमिया डेवलप हो जाता है। परनीसियस एनीमिया डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने एक्लोरेडिया, एब्सेंट ऑफ HCl इन द स्टमक। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर अपने एब्सेंट है HCl का सक्रीशन, HCl अपने पेट में HCl का सक्रीशन होता है, जिससे क्या होता है? जो अपना फूड है वो डाइजेशन होता है। अगर एक्लोरेडिया का मतलब क्या होता है? एब्सेंट ऑफ HCl इन द स्टमक, स्टमक में HCl का एब्सेंट होना इज कॉल्ड एज ए एक्लोरेडिया। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर। अगर किसी पेशेंट के लंबे टाइम से गैस्ट्रिक अल्सर है, यानी कि गैस्ट्रिक मतलब स्टमक में घाव है, अंदर जख्म बन गए हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे अपने? उससे भी स्टमक कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन लंबे टाइम से स्मोकिंग किए जा रहा है तो उससे भी क्या हुआ? स्टमक कैंसर डेवलप हो सकता है। तो नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स।
कि साइन एंड सिम्टम, अब स्टमक का कैंसर है जिस पेशेंट को, तो उसमें ऐसे कौन कौन से साइन है जो देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, ईयरली सिम्टम क्लाइंट मे हैव ए पेन विच रिलीव्ड बाय द एंटासिड, कि ऐसा पेशेंट जिसके एंटासिड हो रही है, यानी कि एसिड का HCl का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा होने के कारण अगर अपन उसको रेगुलर एंटासिड दे रहे हैं जिससे क्या हो सकता है, पेन रिलीव होता है, तो उस पेशेंट में भी कैंसर ऑफ स्टमक देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि ये साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं कैंसर ऑफ स्टमक। अब किसी पेशेंट में कैंसर ऑफ स्टमक है, उसको अपने ने एंटासिड दी और उसका जो गैस्ट्रिक पेन है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो ये भी एक साइन है। ठीक है, इंडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या होता है, जो फूड होता है उसका डाइजेशन ना होना, यानी कि फूड का डाइजेशन नहीं होना, तो क्या कहलाता है, डिस्पेप्सिया। नेक्स्ट है ईयरली सेटाइटी एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या होता है, भूख कम लगना। लॉस ऑफ स्टाइटी, स्टाइटी ईयरली स्टाइटी, स्टाइटी का मतलब क्या है कि अपना खाना खाने को मन, यानी कि इच्छा नहीं होना, स्टाइटी क्या कहलाती है, इच्छा कम होना। ठीक है, और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना। नेक्स्ट है ब्लोटिंग आफ्टर मील। ब्लोटिंग आफ्टर मील, तो ब्लोटिंग आफ्टर मील क्या होता है, कभी कभार अपने को लगता है कि अपना जैसे पेट क्या है, भारी भारी है। ठीक है, कहने का मतलब है कोई मास फॉर्मेशन, कोई एबनॉर्मल ऐसी गांठ ट्यूमर लाइक क्या है अपने स्टमक में है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग आफ्टर मील, यानी कि मास्क लाइक फील, अपने को फील होएगा कि अपने स्टमक में कोई मास लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, पेशेंट में नोजिया नोजिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, वेट लॉस देखने को मिलेगा और एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। ये साइन सिम्टम है जो कैंसर ऑफ स्टमक के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सिम्टम ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, कि अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर है उसके भी सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो गैस्ट्रिक हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर और इसके दोनों के सिम्टम है वो सेम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है इन एडवांस स्टेज मास कैन बी पाल्पेटिंग। ठीक है, इन एडवांस स्टेज, अगर एडवांस स्टेज में क्या है, कैंसर हुए को, स्टमक कैंसर को काफी टाइम हो गया, ठीक है, तो उसके बाद एडवांस स्टेज में अपने को क्या देखने को मिलेगा, मास लाइक। जैसे ही अपने पेशेंट के स्टमक को पाल्पेट करेंगे, पाल्पेट का मतलब क्या होता है, देखना, पाल्पेट करके, टच करके देखना, जैसे ये स्टमक है तो ऐसे इस तरह से टच करके देखना, ये क्या है, पाल्पेट टेक्निक कहलाती है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन 4 प्रकार की, अगर किसी पेशेंट का अपने एग्जामिनेशन करते हैं तो उसकी 4 टेक्निक्स होती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन एक होती है इंस्पेक्शन, फिर होती है ऑस्कल्टेशन, पाल्पेटेशन और एक होती है प्रिकशन। ये एग्जामिनेशन करने के लिए पेशेंट का देखते हैं अपने। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, देखना, सिर्फ पेशेंट को इंस्पेक्ट करना। ठीक है, एग्जामिनेशन कर रहे हैं अपने, इंस्पेक्ट करके, ठीक है, ये तो है इंस्पेक्शन। फिर ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है कोई भी साउंड सुनाई देना, यानी कि ये सिर्फ अपने स्टेथोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से ये टेक्निक अपने यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन जो यहां पर यूज की जाती है, कोई मास है अबडमन में, किसी प्रकार की मास फॉर्मेशन है, उसको अपने पाल्पेट करके देख रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन सी टेक्निक है, पाल्पिटेशन टेक्निक है। नेक्स्ट है प्रिकशन, ठीक है, प्रिकशन कब यूज की जाती है, अगर किसी पेशेंट में एसाइटिस यानी कि फ्लूइड फिल्ड अप हो गया, कहां, स्टमक में, ठीक है, या फिर एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड फिल्ड अप हो गया, तो उसके लिए टैपिंग करके, टैपिंग से, प्रिकशन कैसे देखते हैं अपने, टैपिंग से, टैपिंग से अगर अपने चेक कर रहे हैं तो वो कौन सी टेक्निक है, प्रिकशन। तो एग्जामिनेशन करने के लिए 4 टेक्निक्स होती हैं, कौन सी, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पिटेशन एंड प्रिकशन, ये 4 टेक्निक्स होती हैं जो एग्जामिनेशन के लिए चेक की जाती है। और मास, अब्डोमेन में मास है तो अपने जाहिर सी बात है उसको क्या पाल्पेट करके देखेंगे, तो फिर ही अपने को पता चलेगा कि इस पेशेंट में क्या है, मास लाइक एब्डोमेन है। नेक्स्ट सिम्टम ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर ये हो गया। अब बात करते हैं अपने मैनेजमेंट की, कि इस पेशेंट में कौन कौन सा मैनेजमेंट अपने
देंगे, क्या क्या मैनेजमेंट से जो स्टमक कैंसर है वो अपने ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर स्टमक कैंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी पर अगर अपने इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो वो है सर्जरी। सबसे पहले इस पेशेंट की अपने सर्जरी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर पूरा एंटायर ऑफ द स्टमक को कैंसर है, पूरा एंटायर ऑफ द स्टमक को कैंसर है, तो अपने टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, टोमी जिस भी वर्ड के पीछे टोमी लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ पार्ट, रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट, ठीक है। अब गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रिक वर्ड किससे है, स्टमक से है, तो कह सकते हैं अपने कि टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। अगर यहां से कट लगा के और यहां ड्यूडेनम तक, ये क्या है, ईसोफेगस है, ये क्या है अपना स्टमक है, ये क्या है ड्यूडेनम है, ठीक है। अगर इस पेशेंट में क्या है, ईसोफेगस के लास्ट पार्ट से कट करके और ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट तक कट करके ये पूरा का पूरा स्टमक निकाल दिया, उसके बाद क्या करेंगे, ईसोफेगस को डायरेक्ट किससे एनास्टोमोसिस कर देंगे। एनास्टोमोसिस क्या होता है, ANASTOMOSIS। एनास्टोमोसिस का मतलब क्या होता है, जोड़ना। एनास्टोमोसिस का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो अपने क्या करेंगे, डायरेक्ट ईसोफेगस को बाइंड अप कर देंगे, किसके साथ, ईसोफेगस के साथ। यहाँ पे एक क्या क्या है, टेम्परेरी अपने ओपनिंग बना देंगे स्टमक की, तो डायरेक्ट फूड इसमें आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन में जरूर देरी लग सकती है, लेकिन एक टेम्परेरी जो पर्सन है स्टमक कैंसर से प्रिवेंट हो सकता है और उसको क्या है, राहत मिल सकती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेडिकल गैस्ट्रेक्टोमी। रेडिकल गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब है कि इंटायर ऑफ द टिश्यू, अगर स्टमक के साइड वाले जो टिश्यूज हैं उनमें भी अपने को कैंसर लग रहा है, तो अगर उसके टिश्यूज हैं जो वो भी अपने रिमूव कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, रिमूवल ऑफ टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, फिर है रेडिकल गैस्ट्रेक्टोमी, अब है सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। अगर अपने मान सकते हैं कि हाफ स्टमक रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं स्टमक के, 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फंडस, बॉडी और नेक्स्ट वाला पाइलोरस। 3 पार्ट होते हैं स्टमक के, 3 पार्ट होते हैं। अगर इनमें से अपने फंडस को रिमूव कर रहे हैं, फंडस को रिमूव करके डायरेक्ट ईसोफेगस को बॉडी पार्ट से एनास्टोमोसिस कर दिया। एनास्टोमोसिस का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अगर अपने इस पार्ट से जोड़ दिया है तो उसको क्या बोलेंगे, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। और प्रोक्सिमल गैस्ट्रेक्टोमी, प्रोक्सिमल गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है कि कोई प्रोक्सिमली पार्ट, ठीक है, मान सकते हैं अपने जैसे पाइलोरस है इसमें कैंसर है या फिर बॉडी पार्ट में है, तो यहां से रिमूव करके अपने डायरेक्ट इससे जोड़ के और फंडस के पार्ट से डायरेक्ट ड्यूडेनम से जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, सब टोटल प्रोक्सिमल सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। तो नेक्स्ट क्या है, ये तो था